अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। इस वीडियो में हम सीडीए के जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस या ऐसी बातें होंगी जो कॉमन सबके लिए होंगी, और कुछ ऐसी स्पेसिफिक होंगी जो कंप्यूटर साइंस जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए होंगी। क्योंकि मेरा अपना कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है और बहुत सारे लोगों ने जो है वो कमेंट की शक्ल में मुझे कहा है कि सर जो है वो कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड जो है वो हमें कुछ बताएं ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकें। तो इस वीडियो में कुछ स्पेसिफिक बातें होंगी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के रिलेटेड और कुछ ऐसी होंगी जो जनरल सबके लिए हैं। तो चले शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को इल्म है कि जो इंटरव्यू है उसके टोटल जो है वो 5 मार्क्स हैं, और उन 5 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन का भी आपको पता है कि 2 नंबर जो है उसमें से हैं प्रिंसिपल, कंसर्न प्रिंसिपल के पास होते हैं, उसने लगाने हैं। 1.5 जो मोस्ट सीनियर टीचर कॉलेज का होता है, वाइस प्रिंसिपल भी हो सकता है, मोस्ट सीनियर टीचर उसके पास होते हैं। और 1.5 नंबर आपको एलोकेट करेगा आपके सब्जेक्ट का टीचर जो आपसे आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए, ये जो 5 मार्क्स हैं इंटरव्यू के, ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं क्योंकि हर एक के बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं इंटर में, ग्रेजुएशन में, मास्टर में। इसकी वजह से मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होने जा रहा है और आपके ये 5 मार्क्स आपको आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आप लोगों को अपने इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी प्रिपेयर करके जाना चाहिए। दूसरे लोगों जिनके इंटरव्यूज़ हो चुके हैं उनसे पूछ लेना चाहिए कि क्या कुछ पूछा जा रहा है, किस तरह की क्वेश्चनिंग की जा रही है, क्या क्या हमें बताना पड़ रहा है। तो उस तरह की प्रिपरेशन करके जाएँ ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स 4 या 5 आपको मिलें, ताकि आपका मेरिट जो है वो उसके अंदर ज़्यादा हाई हो जाए और आपकी सिलेक्शन जो हो जाए। अब देखिए, इंटरव्यू में कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि जैसे कि कुछ लोग तो वेरीफाइड है, उन्हें तो लाजमी इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए जिनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देखें, जैसे ये नाम के सामने जो है वो वेरीफाइड लिखा आ रहा है, इसी तरह इसके सामने अनवेरीफाइड आ रहा है और यहाँ पे अनवेरीफाइड आ रहा है। अब जो लोग तो वेरीफाइड हैं उन्हें तो लाजमी जो है वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हो चुके हैं, उन्हें इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। अब पहला क्वेश्चन ये कि वो लोग जो अनवेरीफाइड यहाँ पर जैसे कि लिस्ट के अंदर आ रहा है और रीज़न भी बताई हुई है कि किस रीज़न की वजह से उन्हें अनवेरीफाइड किया गया है। यहाँ पर देखें तो मोस्टली का यही इशू है, डॉक्यूमेंट्स आर इनकम्प्लीट, रिक्वायर्ड टू अपलोड अगेन डॉक्यूमेंट्स। तो आप लोग जिनका तो वेरीफाइड है वो तो इंटरव्यू के सिलेक्टेड है, और जिनका अनवेरीफाइड आता है उन लोगों ने करना क्या है, इंटरव्यू वाले दिन रेलेवेंट कॉलेज में चले जाना है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर उनकी टेस्टेड कॉपीज भी करवा के लेके जानी है जो वहाँ पर सबमिट करवानी होंगी। आपने मुतलका प्रिंसिपल को जो है वो दिखा देनी है। अगर वो आपके डॉक्यूमेंट्स से सेटिस्फाई हो गया तो आपका ऑनलाइन स्टेटस जो है वो चेंज कर देगा, अनवेरीफाइड से वेरीफाइड कर देगा, और फिर आप लोगों के इंटरव्यू कंडक्ट होकर उसके मार्क्स ऐड वो कर सकेगा। लेकिन अगर आप अनवेरीफाइड रहे और आपका इंटरव्यू भी हो जाता है तो फिर भी वो जो प्रिंसिपल है वो आपके मार्क्स जो है वो ऐड नहीं कर सकेगा। अब दूसरा बात ये कि कुछ लोग कहते हैं जी मेरा नाम तो वेरीफाइड में तो आ रहा है, लेकिन उस कॉलेज के जो मेरिट लिस्ट है उसमें काफ़ी नीचे नाम आ रहा है। जैसे यहाँ पर देखें तो ये एक पेज के ऊपर 10 लोगों का डाटा जो शो हो रहा है इस कंप्यूटर साइंस में। अगर मैं नीचे मूव करूँ तो यहाँ पर देखें पेज नंबर 2 भी दिखाया जा रहा है, ठीक है, इस तरह पेज नंबर 3 भी दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो ये लिस्ट है सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले लोगों की। तो यहाँ पर जैसे नेक्स्ट हम मूव करें तो यहाँ पर देखें ये 30 नंबर पे, फर्स्ट करें एक बंदा यहाँ पर 29 नंबर पे आ रहा है और उसका एग्रीगेट ये बन रहा है 58.5। तो वो पूछे जी मुझे क्या जाना चाहिए ये नहीं। तो अगर तो आपका नाम बहुत ज़्यादा ब्लो में जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो फिर आप लोगों को सोच लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका नाम जो फर्स्ट पेज में है, फर्स्ट पेज के अंदर ही है, पहले 10 लोगों के अंदर या पहले 15 लोगों के अंदर आपका नाम आ रहा है और आपका स्टेटस भी वेरीफाइड है, तो फिर आपको लाजमी जाना चाहिए। हो सकता है जो टॉप वाले लोग हैं उन्होंने बहुत सारे और कॉलेजेस में भी अप्लाई किया होता है तो वहाँ पर सिलेक्टेड हो जाते हैं, तो वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो आप लोगों के चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्ट होने के, ठीक है। दूसरा, अगर आप सिलेक्ट नहीं भी होते फिर भी आपका एक तरह से एक्सपीरियंस हो जाएगा कि इंटरव्यू में क्या कुछ पूछा जाता है। किसी दूसरी जब कॉलेज में जाएंगे तो एक दफ़ा जब आपका इंटरव्यू हो चुका होगा तो वो आपको हेल्प आउट करेगा कि कौन से सवाल पूछे जाते हैं, उस तरह की आप अच्छी तैयारी करके चले जाएंगे, जिससे अगले कॉलेज का जो आपका इंटरव्यू होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छे होने के चांसेस होंगे। तो ये उन लोगों का आंसर है जो लोग कहते हैं कि मेरा नाम नंबर जो है वो 15वें नंबर पे, 16वें नंबर पे, 20वें नंबर पे है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्हें भी लाजमी जाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा दूर है 30, 40, 50 या 60 किलोमीटर तो फिर आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। करीब है और आपका नंबर जो है 15-20 नंबर पे आ रहा है नाम, तो फिर आप लोगों को लाजमी जो है इंटरव्यू देना चाहिए। अब एक पर्सन कहता है जी अगर मैं 5 के 5 कॉलेजेस में जिनमें मैंने अप्लाई किया था सिलेक्ट हो जाता हूँ तो मुझे
क्या मैं एक कॉलेज में तो मैं चूज़ कर लूँगा, बाकी क्या कॉलेजेस जो हैं वो दोबारा लिस्ट बनाएंगे? नहीं, वो उससे नेक्स्ट पर्सन को मौका देंगे, उन्हें कॉल कर देंगे, उससे नीचे जिसका मेरिट बन रहा होगा तो उसे कॉल कर दिया जाएगा कि आप जो है वो कॉलेज को ज्वाइन कर लें, फलां पर्सन ने कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया। अब बात करते हैं जी स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के रिलेटेड। अब बात करते हैं जी इंटरव्यू में क्या कुछ पूछा जाता है। जैसे आप लोगों को पता है कि एक इंटरव्यू की कमेटी है, उसके अंदर कुछ चंद एक मेंबर्स हैं। सबसे पहले तो वो आपको कहेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, जिसमें आप लोग अपनी डिटेल्स वगैरह बताएंगे। उसके बाद में भी आपको कहा जा सकता है डेमो के लिए, मतलब वाइट बोर्ड होगा, आपको बोर्ड मार्कर दे दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि 1-2 मिनट में या 4 मिनट में कोई भी टॉपिक जो है हमारे सामने प्रेजेंट करें। तो अगर आपका डेमो होता है, इसके चांसेस तो नहीं होते क्योंकि पीपीएससी में फुली होता है कि वहाँ पर डेमो ले लिया जाता है, लेकिन ये सीटीआईज में कभी भी डेमो नहीं होता। अगर आपका डेमो हो सकता है तो फिर लाजमी आपको कोई एक जो है इजी सा टॉपिक तैयार करके जाना चाहिए और वो पेज के ऊपर लाजमी अपना, जैसे फर्स्ट कर लें एक पेज है वो वाइट बोर्ड समझ लें, उसके ऊपर कहाँ पर कौन सा पॉइंट मैंने लिखना है, उस तरह इससे एक तैयारी करके जाएँ ताकि जब वाइट बोर्ड के ऊपर आप लिखें तो आपको पता होना चाहिए कि किस जगह मैंने उस टॉपिक का कौन सा पॉइंट लिखना है, ताकि वाइट बोर्ड की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपका व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन अच्छी है तो फिर आपके सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन, उसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस उसमें चेक हो जाएगा, आपकी प्रेजेंटेशन चेक हो जाएगी। आप उसके अलावा आपके टॉपिक के अंदर अगर क्लैरिटी है, मतलब आपको अच्छे से आता है, उसमें वेरिफिकेशन या आप सही तरह से टॉपिक को क्लियर करके उनके सामने प्रेजेंट कर देते हैं तो वो भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके मार्क्स ज़्यादा लेने में। अब नेक्स्ट बात आ जाती है स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के बारे में। तो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट अगर आपका है और आप कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का इंटरव्यू देने जा रहे हैं कॉलेज के अंदर, तो उसके लिए एक तो ये चीज़ कि कोई टॉपिक अपना लाजमी तैयार करके जाए, ठीक है, आपसे डेमो लिया जा सकता है। दूसरा ये कि जो टॉपिक आप तैयार करके जा रहे हैं ना, उस टॉपिक की A to Z हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब आप एक डेमो देते हैं, जिस टॉपिक को आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसी टॉपिक में से अगर सवाल आपसे पूछा जाए तो आप उसको जो है आंसर करने के काबिल हो। अगर उसी टॉपिक में से सवाल पूछा गया और आप आंसर नहीं कर पाए तो वो समझेंगे जो टॉपिक ये बंदा तैयार करके आया उसमें से ही ये क्वेश्चन नहीं दे सकता, तो बाकी टॉपिक से अगर हम सवाल पूछेंगे तो ये कैसे आंसर करेगा। तो जो टॉपिक आप तैयार करके जा रहे हैं उसके लाजमी हर एक सवाल का आपको पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के रिलेटेड जा रहे हैं इंटरव्यू देना, तो फिर आपको कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है वो लाजमी देख लेना चाहिए, ठीक है। पेपर पैटर्न में आपको ये पता होना चाहिए कि कितने उसमें एमसीक्यूज होते हैं टोटल, कितने उसमें टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, कितने उसमें टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उन शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मार्क्स के लिहाज से। तो पेपर पैटर्न आपको लाजमी पता होना चाहिए, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट है, चाहे कंप्यूटर साइंस है, बायोलॉजी है, जोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, तो आपको उस पेपर का पेपर पैटर्न लाजमी पता होना चाहिए बोर्ड के अंदर, इंटर का जो पेपर पैटर्न होता है। उसके बाद अगर हम स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस की बात करें तो उसमें जो पार्ट 1 की बुक है उसमें तो थ्योरी है टोटली, और पार्ट 2 की जैसे कि आप लोगों को पता है कि उसमें सी और डेटाबेस है। अब पार्ट 1 का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें आपको चंद एक चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे डाटा इंफॉर्मेशन क्या होती है, डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ठीक है, इसी तरह SDLC किसको कहा जाता है, तो और उसके अलावा बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज जैसे बिट बाइट, इन चीज़ों का पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम दूसरे चैप्टर में जाएं जिसका नाम है इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, तो उसमें नेटवर्क का पता होना चाहिए, नेटवर्क किसको कहते हैं, नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या हैं। इसी तरह दूसरे चैप्टर के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है टोपोलॉजीज का, उसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए, बस टोपोलॉजी क्या होती है, स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, वो टोपोलॉजीज वाले टॉपिक लाजमी देख लीजिएगा। और इसी तरह तीसरा चैप्टर जो आता है डाटा कम्युनिकेशन का, उसमें पता होना चाहिए डाटा कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। इसी तरह सिग्नल्स किसको कहा जाता है ये पता होना चाहिए, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, तो ये टॉपिक्स देख लीजिएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 में से कोई चीज़ पूछने वाली नहीं है। चैप्टर नंबर 5 जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, उसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं किसको है, ठीक है, उसमें बसेस वाला एक टॉपिक आता है, वो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर बस किसको कहते हैं। रैम रोम का वहाँ पे टॉपिक है, उसका पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और इसी तरह कंपाइलर किसे कहते हैं, इंटरप्रेटर किसे कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज किसे कहते हैं, ये चंद एक टॉपिक्स जो वो देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 6 में आपको पता होना चाहिए कि वायरस किसे कहते हैं, एंटीवायरस किसे कहते हैं, बैकअप किसे कहा जाता है, बैकअप की टाइप्स कितनी होती हैं, तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें, ये टॉपिक्स। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम तो सबको ही पता है, वैसे स्टार्ट बटन क्या होता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फीचर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, प्लग एंड प्ले किसको कहते हैं। चैप्टर नंबर 8 है जो वर्ड प्रोसेसिंग का, वर्ड प्रोसेसिंग क्या चीज़ है, क्यों यूज़ किया जाता है, सिंपल ये पता होना चाहिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 जो है वो स्प्रेडशीट का, सॉफ्टवेयर का, तो स्प्रेडशीट क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए बस। और चैप्टर नंबर 10 फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट,
तो उसमें क्या होना चाहिए, इंटरनेट कब ईजाद हुआ, किसने ईजाद किया, यूआरएल किसको कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब किसको कहते हैं, तो ये सिंपल बेसिक सी चीज़ों का पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे पार्ट 2 में आ जाते हैं सी लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज अगर आपको आती है तो उसके लाजमी कुछ सिंटैक्सेस का पता होना चाहिए, जैसे फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है, फॉर लूप टोटल लूप्स कितने हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 आ जाता है। चैप्टर 11 में कंडीशनल स्ट्रक्चर है, इफ एल्स इफ स्विच, इनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इनके सिंटैक्स का पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह जो है वो चैप्टर नंबर 13 आ जाता है, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, फंक्शन का सिंटैक्स क्या है ये पता होना चाहिए। इसी तरह डेटाबेस में अगर हम आएँ पहले 7 चैप्टर में, तो उसमें आई थिंक जो दूसरा चैप्टर है उसमें कीज़ का एक टॉपिक होता है, कीज़ किसे कहते हैं, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, कैंडिडेट की, तो इनका पता होना चाहिए। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो है एनोमलीज होती हैं डेटाबेस, वो पता होना चाहिए, इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली। और उसके बाद जी चैप्टर नंबर 4 जो आता है नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन किसको कहते हैं, उसकी फॉर्म कितनी है और नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। बस ये कुछ चंद एक टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये जो मोस्ट पॉपुलर टॉपिक्स हैं या हर एक बंदा जो इनके बारे में पूछ सकता है, ये वो वाले टॉपिक्स हैं। अगर कंप्यूटर साइंस का आपका सब्जेक्ट है तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं इनके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप मोस्टली जो CTIs किसी भी कॉलेज के अंदर जिनको रखा जाता है उन्हें इंटर की क्लासेस ही दी जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे कॉलेज में जा रहे हैं जहाँ पर BS की क्लासेस हैं, तो फिर आपको सब्जेक्ट जो BS के हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जैसे कि C++ लैंग्वेज है उसका पता होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटाबेस है, ठीक है। इसी तरह जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर है और इसी तरह असेंबली लैंग्वेज है, तो बहुत ज़्यादा टॉपिक आ जाते हैं। लेकिन आप लोगों को बेसिक ही पूछे जाते हैं, जो भी आपका इंटरव्यू होगा उसमें बेसिक सवाल आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड पूछे जाते हैं। और लास्ट वन बात ये कि आपका जो भी सब्जेक्ट है जिसके लिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी उस दिन अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, पैंट शर्ट पहनी हो, टाई वगैरह लगी हो, जो है कोट अगर पहन सकते हैं तो वो लाजमी हो आपका पहनना हो, मतलब एक अच्छी पर्सनैलिटी में आप जाएंगे तो फिर आपके जो हो 5 के 5 मार्क्स भी लग सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ जो है वो आपको नंबर कम होने की वजह से एक आध नंबर भी आपका गिर गया तो आप मेरिट में कहीं पीछे रह जाएंगे और आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। तो ये चंद एक गुजारिशात हैं जो मेरे जहन में थी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन और हो तो आप कमेंट की शक्ल में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।